वेलकम गाइस। आज से हम मिक्सिंग सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो कि मिक्सिंग सीरीज़ पहले से ला चुका हूँ मैं, बट ये मिक्सिंग सीरीज़ जो है वो उस मिक्सिंग सीरीज़ से जो पहले मिक्सिंग सीरीज़ डला हुआ है उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। समझो कि FL स्टूडियो क्या है, कैसा है, कुछ हमें मालूम ही नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं कि किस ऑप्शन से या किस फीचर से या फिर किस ऑप्शंस को यूज़ करने से क्या होता है। ठीक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जब आप FL स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ऐसा इंटरफेस डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले एक और ऑप्शंस आते हैं, नॉट नाउ, श्योर, ऐसा करके कुछ ऑप्शंस आते हैं। अभी क्या है कि मैं जो है वो इसे हटा चुका हूँ, इस वजह से वो नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आपको नॉट नाउ करना है। नॉट नाउ करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो FL स्टूडियो का दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे हम एक एक करके सभी ऑप्शंस की ओर यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको जब ऐसा ऑप्शंस दिखेगा तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे एक सॉन्ग का यहाँ पे चैनल जो है वो दिखाई देता है। समझे, यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखाई देता है, फीचर दिखाई देता है, एंड इसके बाद प्रोजेक्ट का फीचर दिखाई देता है, देन सेटिंग्स का फीचर दिखाई देता है, एंड शॉप्स का, एंड अब उसके बाद फाइल्स का। तो फर्स्ट हम सॉन्ग में जो जो फीचर्स हैं उन सभी फीचरों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट हमारा लेफ्ट साइड आता है, बैक का ऑप्शन है, बैक का बटन है। ठीक, तो अब समझें। तो ये जो बैक का बटन है, ये बैक के बटन का काम क्या है वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, माई सॉन्ग ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड उसके बाद डेमो सॉन्ग्स यहाँ पे लिखा है। तो बात को समझें, माई सॉन्ग एक फोल्डर बना हुआ है, एंड उसके अंदर जो है वो डेमो सॉन्ग का एक और फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर में यहाँ पे आप FLM देख रहे हैं, वो FLM जो है वो रखा हुआ है, राइट। तो जैसे ही हम बैक के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये उस फाइल से बाहर चला जाएगा जिस फाइल के अंदर हमारा FLM मौजूद है, राइट। जैसे बैक के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो डेमो सॉन्ग, एंड डेमो सॉन्ग ये ऊपर में यानी कि बाहर में एक और फोल्डर बना हुआ है माई सॉन्ग का, ये रहा, ये रहा। ठीक, तो बैक बटन का यही काम है, आप अपने फोल्डर्स को देख सकते हैं, कोई भी सॉन्ग्स या फिर कोई भी सैम्पल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कैसा है, या फिर यहीं से आप जो है वो अपना सैम्पल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बैक बटन का यही काम है, बैक करने का। सेकंड जो कि ऑप्शन है वो है सॉर्ट का ऑप्शन। तो सबसे पहला आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जितनी भी यहाँ पे FLM जो है वो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट यहाँ पे FLM, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जितनी भी FLM यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसका आप फर्स्ट लेटर देखें। जैसे कि यहाँ पे A, E और G एंड यहाँ पे नीचे N एंड P। ठीक, तो इस तरह ABCD जिस तरह होती है उसी तरह एक सीरियल वाइज जो है वो ये यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे J to A का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर आएगा, समझ रहे हो। एंड जैसे ही A to Z करते हैं तो A से लेकर के Z तक जितने भी हमारे लेटर्स के सैम्पल्स या सॉन्ग रहेंगे वो यहाँ पे सीरियल वाइज आ जाएंगे, राइट। तो ये Z to A एंड A to Z यही काम करता है। रिसेंट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली में अगर वर्क किया है, और अब अगर आप शॉर्ट के ऑप्शन पर जाकर रिसेंट अगर क्लिक करते हैं तो जिस प्रोजेक्ट पे आपने हाल ही में काम करके सेव किया है वो प्रोजेक्ट जो है वो सामने दिखाएगा फर्स्ट में। ठीक, तो शॉर्ट में यही 3 फीचर्स हैं, राइट। एंड अब उसके बाद आता है यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट का ऑप्शन, समझे बात को। सेलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शंस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट करने का। तो जैसे ही सिलेक्ट पर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से हम कोई भी अपना FLM या सैम्पल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फोल्डर। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंड अब यहाँ से जैसे ही आप 3 लाइन्स पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं और ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे सैम्पल्स या सॉन्ग रहेंगी वो सभी जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। एंड
यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट हो गया एंड यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद हम जैसे कि अगर बाहर किसी और फोल्डर्स में यहाँ पे जाते हैं, ठीक, और बाहर में जाने के बाद फिर यहाँ पे हम न्यू सैम्पल्स पर जाते हैं एंड न्यू सैम्पल्स में जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे नीचे में वो जितनी भी सैम्पल्स हमने सेलेक्ट की थी और कॉपी की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो मुझे इस सभी को डिलीट करना है जिसे मैंने अभी यहाँ पे लाया है, तो क्या करूँगा मैं, इसे यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन पर जाऊँगा या फिर 3 लाइन्स पर क्लिक करके हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये जो बाकी सैम्पल्स है इन्हें मुझे डिलीट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पर केवल क्लिक करूँगा। अब जो सैम्पल्स मुझे डिलीट करनी है या फिल्म डिलीट करनी है उन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाएंगे एंड जाने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पर क्लिक कर देंगे एंड डिलीट। तो ये जो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शंस को तो आपने समझ लिया, सिलेक्ट के ऑप्शंस को। एंड अब यहाँ पे देखें, जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं आता। अगर हम कोई भी सॉन्ग या सैम्पल सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें यहाँ पे 3 लाइन्स पर एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि हमने कोई सॉन्ग जो है या फिल्म जो है वो अभी जैसे कि सिलेक्ट किया, अब उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ये जो FLM है, इस FLM का नाम जो है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्लिक रखा रहूँगा, इस पर क्लिक रखा रहूँगा यानी कि होल्ड रखा रहूँगा एंड अब ये जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सिलेक्ट हो जाने के बाद या फिर आप यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिलेक्ट हो जाने के बाद 3 लाइन्स पर जाएंगे एंड 3 लाइन्स पे जाने के बाद यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है नीचे एंड यहाँ से आप कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो आप इस तरह नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, राइट। अगर आपको यहीं पास अगर फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे 3 लाइन्स पर जाएंगे एंड 3 लाइन्स पे जाने के बाद फिर क्रिएट फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें एंड क्रिएट फोल्डर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक नया फोल्डर जो है वो यहाँ पे बनकर आ जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने 4 ऑप्शंस यहाँ पे समझे, राइट। एंड यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का और ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन से आप कोई भी अपना सॉन्ग या कोई भी FLM जो है वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में समझे। अब यहाँ पे हम राइट साइड में 3 ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, उनको भी हम समझेंगे। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे आप देखें तो एक हेल्प बटन है, तो हेल्प बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल्स वगैरह और FL Studio जो है वो बहुत सारे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से आप हेल्प जो है वो ले सकते हैं। एंड यहाँ पे क्विट का बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करने के बाद ओके पर अगर आप क्लिक करते हैं तो FL Studio डायरेक्टली बैक हो जाएगा, ठीक। आई मीन एक FL Studio जो है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक। अभी हमें नहीं करना है, इस वजह से हम कैंसिल किए हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए एक न्यू का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है एंड इम्पोर्ट का ऑप्शन है। फर्स्ट न्यू के ऑप्शन को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में काम किया है, राइट, हमने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है। अब प्रोजेक्ट में काम तो किया है, अब इस प्रोजेक्ट में काम ना करके हमें किसी दूसरी प्रोजेक्ट में काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना, नए एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर हम काम जो है वो कर सकें, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू के ऑप्शंस पर जाते हैं तो यहाँ पे एक एम्प्टी का ऑप्शन दिखाई देता है। एम्प्टी पर जैसे ही क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो आपका न्यू पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा, राइट। एंड अब यहाँ पे देखें, न्यू के ऑप्शंस पर एम्प्टी हो गया एंड टेम्पलेट्स में नीचे यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक चैनल यहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसे हमने ऑन किया एंड ऑन कर लेने के बाद प्ले के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो है वो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्डेड होते जा रहा है, ठीक। तो
इस तरह यहाँ से आप अगर रिकॉर्ड करना भी चाहे तो रिकॉर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्डेड होते जा रहा है। यहाँ पे आपने इसे सुना भी, ठीक। अब देखें, यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस यहाँ पे समझे न्यू में, एंड यहाँ पे अब डिस्को हाउस आता है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप डिस्को हाउस पर क्लिक करते हैं तो ये डिस्को हाउस में जैसे जैसे सैंपल्स यहाँ पे लगते हैं वो सैंपल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगे हुए आएंगे। समझ रहे हो ना, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसे सुने, तो यहाँ पे डिस्को हाउस बीट क्रिएट करने के लिए सैंपल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हुआ आ जाएगा, ठीक। तो ये है, एंड इसी तरह यहाँ पे ड्रम एंड बेस का है, इलेक्ट्रो हाउस का है, इलेक्ट्रो का है, हार्ड हाउस का है, ट्रेंस का है। तो यहाँ से आप अगर डायरेक्टली असिस्टेंटली विदाउट एनी सैंपल ऐड किए अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि इलेक्ट्रो पर क्लिक करते हैं, डिस्कार्ड, एंड अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली सैंपल जो है वो लगा हुआ यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रो का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि न्यू के ऑप्शंस पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती है। एंड अब यहाँ पे आता है नीचे सेव का ऑप्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई बीट क्रिएट किया है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पे एक बीट जो है वो क्रिएट किया है, ठीक। अब समझो कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है या फिर हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेव के बटन पर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे FLM का ऑप्शन आता है। FLM का मतलब ये है कि हम इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं। मतलब अगर हम FLM में यहाँ पे सेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, सेव कर देते हैं, एंड सेव करने के बाद के इलेक्ट्रो का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। मतलब ये है कि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर सेव होगा, इस पर हम बाद में वर्क कर सकते हैं, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे जी फाइल पर सेव करते हैं तो ये प्रोजेक्ट के साथ जितनी जितनी इसमें सैंपल्स लगी होंगी वो जो है वो इसके साथ सेव हो जाएगी, ठीक। बाद में हमें सैंपल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली जिप फाइल को अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउंड देने लगेगा, कोई सैंपल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड यहाँ से मीडी है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो हम बाद में समझाएंगे। अब आप समझें कि ये जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेट है, जैसे कि MP3 हो गया, वेव हो गया, FLM हो गया, ठीक। तो ये जो है वो एक फॉर्मेट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम अंदर में आएंगे तब। अभी हम ऊपर हिस्से पे बात करते हैं, राइट। तो सेव के ऑप्शन पर हमें यही दिखाई देता है, यही ऑप्शन हमें शो होते हैं इसी, राइट। देखो, इसमें हमें वही चीज़ें जानना है जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है या फिर इम्पोर्टेंट है। हम फालतू की चीज़ें जो है वो डिस्कशंस यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शंस हैं, तो इंपोर्ट के ऑप्शंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अपना सॉन्ग्स वगैरह जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी डाला है और आप देख सकते हैं, राइट। तो हाउ टू एक्सेस डाटा फाइल एंड OBB फाइल या फिर FL Studio imageline.com ऐसा करके कुछ वीडियोस मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर हम बाद में यहाँ पे बात करेंगे। तो इंपोर्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करके हम सॉन्ग्स वगैरह या फिर कोई भी अपना सैम्पल्स वगैरह जो है वो FL Studio के अंदर ला सकते हैं, राइट। ये तो रहा हमारा सॉन्ग का यहाँ पे ऑप्शंस। अब यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट के ऑप्शंस पर। तो प्रोजेक्ट के ऑप्शंस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि यही वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। एंड मैं जानता हूँ कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होगा, बट हम जो है वो फुली डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या करनी है, कैसा क्या है, समझ रहे हो ना।
तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, सेटिंग्स क्या है, सॉप क्या है। ठीक, तो आगे हम इनकी जो इंटरफेस है, इन इंटरफेस में जो जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।